हेलो एवरीवन। बोर्ड एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। बिहार बोर्ड की क्लास 12th का रिज़ल्ट 21 मार्च को डिक्लेयर हो चुका है और उसी रिज़ल्ट में जो स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स आए हैं अलग अलग परसेंटेज वाइज, उनकी संभावनाओं पर विचार करने के लिए आज हम आपको मेरे साथ जुड़े हुए हैं मयंक तिवारी सर और मेरा नाम विकास कौशिक है और हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इस रिज़ल्ट में स्पेशली साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या संभावनाएं बनेगी। तो हम यहाँ पर 3 अलग अलग जो परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहले वो स्टूडेंट जिनका 75% से ज़्यादा स्कोर आया है। तो मयंक सर, क्योंकि हम जानते हैं कि IITs, NITs, IIITs, GFTI इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कम से कम 75% होना ज़रूरी है जनरल के कैंडिडेट के लिए, और अगर कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से है तो 65% होना ज़रूरी है। तो ये कैंडिडेट जिनके ये परसेंटेज से ज़्यादा मार्क्स आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहिए? सर, इसमें जिनकी 75% से ज़्यादा है उनके लिए तो अभी बेटर ऑप्शन जेई मेन और एडवांस जो आने वाले हैं अभी, जैसे अप्रैल अटेम्प्ट जेई मेन का है, तो वो पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ उसको फाइट करें और प्रयास करें कि वो उसमें सेलेक्ट हो जाएं। जिनका नंबर एडवांस के लिए आता है वो एडवांस के लिए अपनी पूरी जी जान से तैयारी कर उसमें अपना सिलेक्शन करने का प्रयास करें। जिन विद्यार्थियों ने मान लीजिए 2 साल अगर तैयारी नहीं की है 11th-12th में जेई की, तो क्या उन्हें इस सेशन के लिए जाना चाहिए जेई मेन सेशन 2 के लिए, या अगले सेशन के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए? सर, इसमें अगर उनका जेई का जो अटेम्प्ट जनवरी वाला है उसमें अगर उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा पेपर गया है और वो इसको कर सकते हैं, तो उनको प्रयास करना चाहिए कि इस अटेम्प्ट में बढ़िया कर पाए। अगर उनकी परसेंटाइल स्कोर कम है और उन्हें लग रहा है कि नहीं वास्तव में प्रॉब्लम है, तो वो पेपर अटेम्प्ट जरूर करें, लेकिन उसके साथ ही कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए एजुकेशन में जुड़ें, फील्ड में, कोचिंग संस्थान में, इनमें, और अच्छे से तैयारी करके नेक्स्ट ईयर के लिए फाइट करें। तो उसके लिए ये रेजोनेंस में भी मदद ले सकते हैं, या हमारा अभी क्रैश कोर्स भी चल रहा है जिसमें जेई जो आपने जनवरी अटेम्प्ट लिया है उसमें आपके नंबरों के हिसाब से अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो इसको ज्वाइन करके बूस्टअप करें और प्रयास करें कि इस वाले अप्रैल अटेम्प्ट में वो क्लियर कर लें। और जो विद्यार्थी जेई मेन से जेई एडवांस के बीच में अपनी तैयारी करना चाहते हैं एडवांस के लिए, उसको लेकर कुछ? बिल्कुल सर, जिनका एडवांस के लिए सिलेक्शन की संभावनाएं उनको नज़र आ रही हैं उनके लिए स्पार्क 2 हमारा एक कोर्स चल रहा है, उसको वो ज्वाइन करके अपने को शार्प कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर रेजोनेंस की जो फैकल्टी है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो पेपर और जो उनको मार्गदर्शन मिलने वाला है उनके सहयोग से अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जिन विद्यार्थियों के 75% या जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनके 65 से अगर कम आए हैं मार्क्स, तो उनको इस समय क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इन बच्चों के लिए मेरे पास कुछ डेटा है जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 2015 से 2018 के बीच में, क्योंकि अगर आपके 75% से कम आए, मान लीजिए आपके 70% आए हैं और आप जनरल के स्टूडेंट हैं, या आपके 62% आए हैं और आप SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो क्या आपकी संभावनाएं अभी बन रही हैं टॉप 20 परसेंटाइल में आने की? तो मैं यहाँ पर आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ जो आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। 2015 से 18 के बीच में जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उनका टॉप 20 परसेंटाइल का जो स्कोर रहा था आउट ऑफ 500, हाईएस्ट उन 4 साल में था 322। तो अगर हम 322 को देखें तो 322 का मतलब होता है लगभग 64.5% के आसपास, जो कि 75% से 10% के करीब कम है। तो ऐसे विद्यार्थी जो जनरल कैटेगरी के हैं और जिनका स्कोर 75 से कम आया है लेकिन 65 से ऊपर है, वो उम्मीद कर सकते हैं कि वो टॉप 20 परसेंटाइल में आएँ। लेकिन अभी उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि बोर्ड इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जारी नहीं करता है। OBC NCL कैटेगरी में अगर इन 4 सालों में देखें तो हाईएस्ट जो कट ऑफ रहा था वो 316 मार्क्स पर रहा था, जो लगभग 63.2% होता है। SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये कट ऑफ रहा था 305 नंबर पर, जो 61% होता है, और ST कैटेगरी में ये कट ऑफ रहा था 309 मार्क्स पर, जो लगभग 62% होता है, और PWD कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ रहा था 305 नंबर पर, जो कि लगभग 61% होता है। तो मयंक सर, जैसे 75 से कम परसेंट आने वाले बच्चों को टॉप 20 परसेंटाइल के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है ये IIT, NITs, IIITs और GFTI के लिए, बाकी कॉलेजेस के लिए नहीं है। जी सर, बिल्कुल। और जैसा कि बिहार बोर्ड का कट ऑफ सर ने बताया है, तो 75 से नीचे जाने की भी संभावना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10-2 इसके आसपास आपका आ सकता है।
इसके अलावा अगर बाई चांस आपका कम भी रहता है तो भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसमें जेईई मेन का स्कोर यूज़ आता है और वहाँ रिक्वायरमेंट इस परसेंटेज की नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल आपको धीरूभाई अंबानी या और भी कोई प्राइवेट संस्थाएं हैं बहुत सारी जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ जेईई मेन के स्कोर पे ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। इसके अलावा स्टेट के जो रेपुटेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उनमें भी एंट्री के लिए जेईई मेन का स्कोर आपके यूज़ आएगा। जैसा सर ने बताया, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं IIT NITs और उनके अलावा भी जहाँ पर आप टॉप 20% या 75% की बाध्यता नहीं है, उससे कम पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही कॉलेजेस के बारे में रेजोनेंस ने एक अलग से बुकलेट तैयार की है। NIRF रैंकिंग के बेस पर इंडिया के जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हम आपको यहाँ पर QR कोड दिखाएंगे, वहाँ पर जाकर आप उसको स्कैन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। और साथ ही साथ जेईई मेन और जेईई एडवांस के अलावा भी बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं। लगभग 58 ऐसे इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए हमने एक इंजीनियरिंग एग्जाम कैलेंडर भी बनाया हुआ है, जो आपकी मदद करेगा कि कौन कौन से दूसरे एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हैं। तो सर, जो बच्चे अब इन दोनों ही क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे हैं, 75 भी नहीं आए हैं और मान लीजिए टॉप 20 में भी नहीं आते हैं वो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर उनका टारगेट NITs और IITs को लेके है तो उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो इम्प्रूवमेंट के लिए जा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट करके वो जब अपना नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट देंगे तब 75 वाला जो क्राइटेरिया इसको क्रॉस करके IIT का भी एग्ज़ाम अच्छे से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे उनको ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है इम्प्रूवमेंट का, तो कुछ जो NIOS है प्राइवेट बोर्ड, उसके माध्यम से भी वो एक बार प्रयास करके अपनी इस लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, 12th की फाउंडेशन को, और इन एग्ज़ामों के लिए ट्राई कर सकते हैं। और आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, ये मैं कहना चाह रहा था कि मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्ग बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, बस आपके लिए क्या सही रहने वाला है ये आपको रास्ता ढूंढना है। जिन विद्यार्थियों के इस कट ऑफ क्राइटेरिया से कम मार्क्स हैं, तो पहले तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि हर बोर्ड में रीचेकिंग या रीटोटलिंग का एक प्रोसेस होता है। आप वो प्रोसेस भी बिहार बोर्ड में रहता है, तो आप उसके ज़रिए अपने मार्क्स को रीचेक करवा सकते हैं, रीटोटल करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए हैं जितने आने चाहिए थे उसके मुकाबले। दूसरा ऑप्शन आपके पास, जैसे सर ने बताया है, कि आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। और जैसा सर ने कहा कि असफलता अगर मिली है आपको किसी भी तरीके से, आपके मार्क्स उतने नहीं आए हैं जितने आने चाहिए थे या जितनी उम्मीद रखते हैं, तो आप असफलता से बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि असफलता ही सफलता की तरफ ले जाने वाला एक जरिया है। असफलता मिली है तो कभी ना कभी आपको ज़रूर सफलता भी मिलने वाली है, और उसके लिए आप अपने प्रयास में लगे रहें, जुटे रहें, डटे रहें। तो इसी संदेश के साथ आज के इस वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे, और आगे भी हम इसी तरीके के वीडियो स्टूडेंट्स के हित में लाते रहेंगे, जिसमें आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी। इन सारे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।